आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है। कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। दूसरा प्रश्न है, अगले महीने में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में दिया है, कोई दुकानदार एक पेन को बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पेन को बेचने पर लाभ बराबर, पेन को बेचने पर लाभ बराबर यह दिया है 1 रुपये। 1 रुपये दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं, 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है, तो हम लिख सकते हैं 100 पैसे। ठीक है। अब आगे दिया है उसने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठानी होती है। तो मैं लिख लेता हूँ, पेंसिल को बेचने पर हानि बराबर है 40 पैसा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाभ को प्लस साइन से लिखूंगा, लाभ को प्लस साइन से लिखूंगा तथा हानि को माइनस साइन से लिखूंगा। तो ये +100 पैसे और ये -40 पैसे, ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें 5 रुपए की, प्रश्न में 5 रुपए की हानि होती है, तो कुल हानि बराबर है 5 रुपये। तो हानि है तो माइनस से लिखेंगे, -5 रुपये। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर -500 पैसा, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में बोला हुआ है कि इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे हैं, तो कुल बेचे हुए पेन बराबर हैं 45। तो यहाँ से हमें लाभ मिल जाएगा, पेन को बेचने पर लाभ बराबर आ जाएगा 45 गुणे 100 पैसा। तो ये आ जाएगा 4500 पैसे। पेंसिल को बेचने पर कुल हानि बराबर हो जाएगा, चूंकि हर एक पेंसिल पर 40 पैसे की हानि होती है, तो मैं लिख लेता हूँ -40 गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या। यहाँ से हमें कुल पेंसिल को बेचने पर हानि पता चल जाएगा। अब यहाँ से कुल लॉस बराबर हो जाएगा, कुल हानि बराबर ये हो जाएगा पेन को बेचने पर लाभ प्लस पेंसिल को बेचने पर हानि। तो ये बराबर हो जाएगा, पेन को बेचने पर लाभ हमारे पास कितना आया था, पेन को बेचने पर लाभ हमारे पास आया था 4500। तो ये हो जाएगा 4500 प्लस पेन को बेचने पर हानि हमारे पास आई थी -40 गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या, गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या। अब ये बराबर में कुल हानि हमारे पास है -500 पैसे, तो लिख लेता हूँ मैं -500। यहाँ से 4500 जो है ये बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4500 -500, तो ये आ जाएगा -5000। तो -5000 बराबर -40 गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या। यहाँ से माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा बेचे हुए पेंसिलों की संख्या बराबर 5000 भागे 40। अब हम 5000 को 40 से भाग करेंगे। 5000 को 40 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40 एकम 40, तो 50 माइनस 40 10, एक जीरो और ले लेते हैं तो ये 2 बार में जाएगा। 4 दूनी 80, तो 100 माइनस 80 20, एक जीरो और लेंगे तो आ जाएगा 4 पंचे 40 पंचे 200, तो ये कट जाएगा तो अपने पास ये आ जाएगा 125। अतः बेचे हुए पेंसिलों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 125। ये अपने पहले प्रश्न का हल हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें बोला है अगले महीने में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ कुल लाभ या हानि बराबर है 0। इस महीने में इसने कुल 70 पेन बेचे हैं तो मैं लिख लेता हूँ बेचे हुए पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बराबर है 70। चूंकि 70 पेन उसने बेचे हैं तो हमें इस पर लाभ क्या होगा, बेचे हुए पेनों पर लाभ, लाभ बराबर हो जाएगा 70 गुणे, क्योंकि एक पेन को बेचने में हमें 100 पैसे का फायदा होता है, 1 रुपए का फायदा होता है, तो 100 गुणे 70 तो ये आ जाएगा 7000 पैसा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बेचे हुए पेनों पर लाभ जो है 7000 पैसे का हो रहा है हमारे पास। और बेचे हुए पेंसिलों पर हानि लिख लेता हूँ मैं, बेचे हुए पेंसिलों पर हानि बराबर ये हो जाएगा -40 गुणे बेचे हुई पेंसिलों की संख्या। चूंकि एक पेंसिल को बेचने पर हानि होता है उसे 40 पैसे का, तो हमें अभी ये नहीं पता है कितनी पेंसिलें हैं, तो ये हो जाएगा -40 गुणे बेची हुई पेंसिलों की संख्या पर कुल हानि हो जाएगी पेंसिलों को बेचने पर। अब मैं यहाँ से कुल लाभ या हानि लिख लेता हूँ। लाभ या हानि बराबर हो जाएगा पेन को बेचने पर फायदा, पेन को बेचने पर लाभ, प्लस लिख लेता हूँ पेंसिलों को बेचने पर हानि, पेंसिलों को बेचने पर हानि, तो ये बराबर हो जाएगा पेन को बेचने पर लाभ हमारे पास कितना हुआ है 7000 पैसे का, प्लस पेंसिल को बेचने पर हानि -40 गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या। अब कुल लाभ या हानि तो हमें नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा। 7000 जो है बाएं पक्ष में आ जाएगा तो हो जाएगा -7000 बराबर -40 गुणे बेचे हुए पेंसिलों की संख्या। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो बेचे हुए पेंसिलों की संख्या आ जाएगी, बेचे हुए पेंसिलों की संख्या ये बराबर आ जाएगा 7000 भागे 40। अब हमें 7000 को 40 से भाग देना है तो ये जीरो तो कट जाएगा तो आ जाएगा ये 700/4। अब हम इसका भाग कर देते हैं। 700 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 7 माइनस 4 3, जीरो ले लेंगे, 4 सत्ते 28, 30 माइनस 28 2, जीरो ले लिए, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा तो अपने पास क्या बचा 175। अतः बेचे हुए पेंसिलों की संख्या आ जाएगी 175। यही अपने दूसरे प्रश्न का हल हो जाएगा। आशा है वीडियो को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।